हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.4। इस वीडियो को देखो, ये बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो अगर एक वीडियो बनेगी तो बहुत बड़ी क्लास होगी, इसलिए हम दो वीडियो में इसको समझेंगे। और ये वन शॉट मतलब इसके अंदर बहुपद हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। खत्म करने का मतलब क्या है कि दो पार्ट में बनेगी ही बनेगी, नहीं वीडियो 1.5 घंटा प्लस हो जाएगी, 2 घंटा के आसपास, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट आएगा, पहला पार्ट ये अभी वाला और दूसरा पार्ट कल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ सूत्र आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब सर्वसमीका का मतलब होता है सूत्र, यानी आपको सूत्र का इस्तेमाल करके ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना है। देखो आप गुणा नहीं कर सकते, गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद उत्तर लिख दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको सर्वसमीका से ही इसका उत्तर लाना है, वरना आपका उत्तर सही होते हुए भी एग्जामिनर गलत कर देगा, ठीक है। सूत्र कौन सा होगा? देखो सूत्र ये होगा x² प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए बी। ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका सूत्र है। इसे आप अच्छे से याद कर लें, चाहे रट लें। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ माइनस आया तो ये सूत्र कैसे लगेगा? तब भी सूत्र यही लगेगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो देखें, हम आपको पूरा एक एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1, देखिए यहाँ पर भी सूत्र तो वही लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा देखो, हम सूत्र बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसका और कोई मतलब नहीं है। x² ब्रैकेट a प्लस बी एक्स हो जाएगा, वो ब्रैकेट के बाहर यहाँ मतलब ऐसे, ठीक है। x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट सूत्र है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट सूत्र है। ये चीज़ आपको दिया है, ये चीज़ ये, तो आपको इसके इस फॉर्म में इसको बना के आपको लिखना है, ठीक है। यानी समीकरण के रूप में, अगर बहुपद के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर तो x है, तो x बराबर x हो जाएगा। a की जगह कितना लिखा है? 4। a की जगह लिखा है प्यारे बच्चों 4, a की जगह लिखा है 4, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। x तो x ही है, x यहाँ भी x है, और b का मान कितना हो जाएगा? 10। ये अभी मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं। ये a की जगह 4 है और b की जगह कितना? 10 है। तो आप लिख भी सकते हैं कि x बराबर x, a बराबर 4, b बराबर 10, ठीक है। एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया। चलो ऐसे करते हैं। x की जगह कितना है? x है तो x लिख लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। a का मान कितना है? 4 लिख लेंगे। b का मान कितना है? 10 लिख लेंगे। x लिखा है, x लिख लेंगे, प्लस a इंटू बी, यानी 4 गुणे 10, ठीक। इसे हल कर लेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 10 4 कितना होता है? 14x हो जाएगा, प्लस 10 चौक कितना होता है? 40, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप इतना ही करना है आपको, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा, यानी बी नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी फार्मूला वही लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ब्रैकेट a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी, ठीक। ये फार्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पे x बराबर x हो जाएगा, x बराबर x हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 8। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। a की जगह पे हो जाएगा आपका 8, a बराबर 8, b बराबर कितना हो जाएगा? -10, ठीक है। देखो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? -10, चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे। b का मान कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। चलो करते हैं। तो x² x की जगह x ही, तो x² हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a का मान कितना है? 8, और प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि b का मान -10 है तो b का मान -10 रख देंगे। ये x हो जाएगा, प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है? 8, और b का मान है -10। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे -10, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -10। चलो करते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 10 में से वो 8 में 10 जाएगा तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 8 कितना हो जाएगा? 80। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 भी आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 देखिए क्या फार्मूला, फिर वही x प्लस ए। देखो फार्मूला बार बार लिखने का केवल एक ही मतलब है कि आपको याद हो जाए बस, ठीक है। x² ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x का मान कितना है? देखो x का मान 3x है। x का मान कितना है? 3x है। x के स्थान पे 3x है, a का मान 4 है, x का मान फिर 3x है। देखो x का एक ही मान रहेगा, ठीक है। और b का मान कितना है? -5। तो a का मान निकालते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? 4, और b बराबर सर हो जाएगा -5, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। x की जगह कितना लिखेंगे? 3, तो 3x² हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, तो a का मान कितना है? 4,
और b का मान है माइनस का 5, x का मान कितना 3x, 3x लिख देंगे, ठीक है, प्लस a इंटू बी, तो 4 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से 4 में 5 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 गुणे 3x हो जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर और ये माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए एक फार्मूला और भी होता है, a प्लस बी और a माइनस का b, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों को एक बार घटा देंगे। देखो ये वाला फार्मूला इसके ऊपर पूरी तरह लागू हो रहा है। ठीक है, चाहे तो इससे करें और चाहे तो आप जो हम भी फार्मूला इससे पहले बताएं उससे भी कर सकते हैं, उत्तर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, उत्तर आपका सेम आएगा, लेकिन कई बार फार्मूला चूज करना बहुत अच्छा होता है, मतलब कौन सा फार्मूला आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी यानी आपका a बराबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, a बराबर यहाँ भी वाई स्क्वायर है, b का मान कितना है 3/2, b का मान कितना है 3/, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो -3/2 है, देखो ये फार्मूले में ही डायरेक्ट यहाँ माइनस का आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तब b का मान पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, तो y के ऊपर तो स्क्वायर लगा है, उसका भी स्क्वायर करें, क्योंकि y का मान ही तो y स्क्वायर है, y का मान y स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो y की पावर कितना हो जाएगा 4, और 3 त्रिक 9 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यही आपका इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कितना y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर। साथियों अगला सवाल भी देखिए पुराने सवाल की तरह, पिछले वाले सवाल की तरह, a माइनस बी और ये a प्लस बी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ देखो इसको आप इधर इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे पीछे आप जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखा 3, तो 3 के ऊपर कर देंगे स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x स्क्वायर तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 तो होगा नहीं, दूसरे सवाल की। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे मान लीजिए यही वाला सवाल है, तो इसका आप ऐसे ऐसे गुणा करके अगर उत्तर ले आएंगे ना, उत्तर तो सही आएगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कैसे लगाएंगे देखिए, हम समझिए। देखिए पहला सवाल लिखा है 103 गुणे 107। देखो 103 गुणे 107, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुणे 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7, लिख सकते हैं कि नहीं आपको, हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला फिर वही बन गया, कौन सा, a प्लस बी, और ये क्या बन गया a प्लस, अच्छा एक मिनट, एक x प्लस a, फार्मूला फिर वही बन जाएगा आपका x प्लस a, और ये क्या हो जाएगा x प्लस बी। तो कैसे टूटता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर x का मान कितना है प्यारे बच्चों 100 है, a का मान कितना है 3 है, और b का मान कितना है 7 है, b का मान कितना है 7 है। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस a प्लस बी, a का मान कितना है 3 और a प्लस कितना हो जाएगा 7, x का मान कितना है 100 है, 100 रख देंगे, तो देखो कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब गुणा का निशान है, कोई निशान नहीं, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का है। प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 7, बस से हल कर लेंगे। 100 की पावर 2, देखो 100 को जब 2 बार गुणा करेंगे 100 गुणे 100, तो एक एकम 1 हो जाएगा, 2 4 यानी 4 जीरो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 10,000 आए, कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 10,000। ठीक, 7 3 कितना हो 10, और 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सबको जब जोड़ोगे तो 11,000। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 11,021 भाई, 10,000 एक 11,000 और 21, 10,000 11,000 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ इसी का। तो यहाँ पे देखो 95 लिखा है, इसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 5 प्यारे बच्चों, और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। ठीक, फार्मूला फिर वही बन जाएगा आपका a प्लस बी और a प्लस, अरे फिर गलत, x प्लस a
ठीक है, वही वाला फार्मूला दिमाग में चल रहा है। तो x प्लस ए और x प्लस बी, यही तो होगा। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब देखो इतनी बार हम फार्मूला लिख दिए हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मान नहीं लिखिए, देखो x बराबर 100, a बराबर माइनस का 5 और b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस a प्लस बी, a प्लस बी कितना लिखा है, -4 और प्लस माइनस 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 का 4 और x का मान कितना लिखा है 100, x कितना है गुणे 100। ठीक, प्लस a इंटू बी यानी -5 गुणे माइनस का 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 0 आएगा। तो 2 और 2 4, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 4 9 और वो ये हो जाएगा, देखो 5 4 कितना हो जाएगा 9 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो कट जाएगा, 5 चौक 20, तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10,000 माइनस 900, ये प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे तो 10,000 20 हो जाएगा। 10,000 20 माइनस कितना हो जाएगा, 900। तो यदि आप घटाओगे इसको, तो अगर इसमें से 1,000 घटाते तो 9,000 आता, 100 जोड़ोगे तो 9100 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 20 तो पड़ा ही रहेगा। ठीक, तो इतना आ रहा होगा आपका उत्तर 91,020, 91,0। अच्छा गलत घटा है क्या, एक सेकंड दोबारा घटा लेंगे। 900 घटाना है ना इसके अंदर से, तो जब घटाएंगे इसको तो 91,20। अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया था ना, 91,20 है क्योंकि यहाँ से माइनस हो रहा है 900। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3। इसे वो इसे कर लेंगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस का 4। अब देखो इसमें आप चाहो तो जो मर्जी वो फार्मूला लगा लो, चाहे आप ये वाला जो भी बताए इसको लगा लो, यानी x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाला लगा लो, चाहे ये लगा लो a प्लस बी ए माइनस का b बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोनों फार्मूला वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर करोगे तो ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका 100, बी बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना 4, तो रख देंगे 100 यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर 4 0 2 4 0 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 8। ठीक है, 84 आएगा और 9,000 आ जाएगा। ठीक है, 9,084 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा घटने में फिर कहीं दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड रुकेंगे। तो 4 चौक 16, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 6 4 यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ इधर 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अच्छा ठीक, ये हो जाएगा 99,84 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप घटाने में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 भी आपका देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, पिछले वाले में भी फार्मूलों का यूज हुआ, इसमें भी फार्मूले का यूज हुआ। अच्छा ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। चलो इसमें आपका 2 फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, और एक फार्मूला आपका और यूज होगा ए माइनस का बी स्क्वायर। ए माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस वाले में केवल लास्ट में 2 की जगह जहाँ पे 2ab रहता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस वाले में पूरा प्लस रहता है। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले में केवल माइनस रहता है। ठीक है, माइनस केवल 2ab के लिए पास रहता है। चलो हम लोग शुरू करेंगे सवाल नंबर 1। तो कुछ सब जगह प्लस है, इसका मतलब कि प्लस वाला है। फार्मूला एक बार और लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कुछ लोग 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मूला वो भी सही है। तो यहाँ पे देखो 9 का क्या होता है, आपको देखो स्क्वायर आना चाहिए। 1 बराबर क्या होता है, 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर इसे आप याद कर लेंगे तो 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर तो 6 गुणे 6, इस तरह आप कम से कम 20 तक याद कर लेंगे। 6 जन कितना, तो 36। तो देखो 9 है तो 9 को आप 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, आपको हाँ जी सर लिख सकते हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो 3x पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर। अब देखो इसे तो बी स्क्वायर बना नहीं सकते, तो इसे बना लेंगे वाई स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस हो गया वाई स्क्वायर। अब देखो
अब इसका इस इधर नहीं देखेंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। देखो यहाँ पे ए का मान कितना है, देखो ए का मान है सर 3x, ए का मान कितना है 3x, बी का मान कितना है y। अब यहाँ बनाएंगे 2a, ए का मान कितना है 3x और बी का मान कितना है y, बी का मान कितना है y, ज़्यादा बड़ा हो गया 3x, बी का मान कितना है y। देखो ये आपका क्या है y², ठीक, ये आपका b², क्या है ये b², ठीक, यानी y का स्क्वायर। तो b का मान कितना है y जो अंदर लिखा है, a का मान कितना है 3x, a का मान कितना है 3x, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो 2a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है y। अब इसका जब गुणा करो तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, इसका जब गुणा करोगे तो इसके बराबर आना। देखो 3 दूनी 6, 6 मिल गया x, x मिल गया y, y मिल गया, काम खत्म, ठीक है। अब लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है y, पूरे के ऊपर लगा दो स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ और तेजी समझेंगे, ठीक है। देखो ये आपका a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, और माइनस एक भी जगह अगर आया तो माइनस वाला फार्मूला होगा। तो क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a²। अब कुछ लोग -2ab आगे लिख लेते हैं और b² बाद में लिख लेते हैं, तो उससे आप घबराना नहीं है, ठीक है, दोनों सही है, b² माइनस का 2ab, ठीक। अब कर लेंगे यहाँ पे तो a², देखो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है ना, 2y² कर देंगे, इस पूरे को एक चादर में लाना होता है, ठीक है, प्लस क्या लगा देंगे प्लस, ये आपका 1 का स्क्वायर लिखो, क्यूब लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर, तो a² हो गया, b² हो गया, -2, a का मान कितना है 2y और b का मान कितना है 1। अब ये इस जो ये मान आया है वो इसके बराबर होना चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, y 1 से गुणा होगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अब क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है 2y माइनस बी, यानी 1 और पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 क्या लिखा गया, 3 एकदम इसी, देखो आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस का b², ठीक। अब देखो इसे बना लेंगे x², ठीक, y तो स्क्वायर है ही, अगर 10 धाम में कितना होता है 100, इसीलिए हमने कहा 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 2 4 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 3 49, ठीक है, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, इस तरह आप याद करना। तो ये हो गया a², ये हो गया b², a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, अब इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों को एक बार जोड़ देंगे y/10 और दोनों को एक बार क्या करेंगे घटा देंगे y/10, खत्म कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा x माइनस का a, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, फार्मूले में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे लेना है तो, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए क्या लिखा गया, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार करना, ठीक है। फार्मूला इसका एक होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी, पूरे के स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे a, फिर लिखेंगे b और फिर लिखेंगे c, ऐसे गोला बना देंगे, ठीक। चलना शुरू करेंगे ए से, देखो 2 लोग हैं तो सबके आगे 2 2 लगाएंगे, तो पहले यहाँ से चलेंगे ए से, तो ए से बी तक तो ए बी मिलेगा, और 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर बी सी, फिर 2 लगा देंगे, फिर सी ए, फिर 2 लगा देंगे, इस तरह फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए यहाँ पर फार्मूला वही a प्लस बी प्लस सी, पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c²। फार्मूला बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, 2bc प्लस 2ca, ठीक, यही होता है फार्मूला आपको। हाँ जी सर यही होता है, देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है सर, a बराबर x है, b बराबर कितना है 2y, देखो a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये, बस इस तरह आप याद कर लीजिए, ठीक है। जो जिसके सामने लिखा है, जहाँ सेट है मामला वहीं सेट रहेगा, ठीक है। c बराबर कितना है 4z, c का मान कितना है 4z है। चलो करते हैं, a² एक जगह x लिखा तो x² कर देंगे, प्लस b² यानी 2y का स्क्वायर प्लस c² यानी 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a का मान कितना है x और b का मान कितना है प्यारे बच्चों, b का मान है 2y, b का मान कितना है 2y, 2bc b का मतलब कितना है 2y और c का मान कितना है 4z, ठीक है, प्लस 2c का मान कितना है 4z और a का मान कितना है, a का मान है x, बस खत्म, मान रखना है बस, x² तो x² ही रहेगा, 2 दूनी 4 और ये y², देखो ये पूरे के चद्दर के नीचे है, तो 2 का स्क्वायर तो कर सकते हैं 4 हो जाएगा, लेकिन y का स्क्वायर थोड़ी कर सकते हैं, तो y का स्क्वायर तो y² ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया y² लिख दिया, ठीक।
अब यहाँ क्या रहेंगे 4 चौक 16 और जेड के ऊपर तो स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जेड है, 2 नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 दूना 4 XY, 2 दूना 4 XY हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 दूना 4 और 4 चौक 16 तो 16 YZ हो जाएगा, ठीक। प्लस 4 दूनी 8 XZ लिखेंगे, XZ लिखेंगे क्यों? X पहले आता है ABCD में, Y Z बाद में आता है। X जो पहले आता है उसे पहले लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ZX भी लिख सकते हैं, सही वो भी है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। इस तरह आपका ये सवाल होता है खत्म। ये देखो टूट गया ना उसी रूप में, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, मारना है तो। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अच्छा, माइनस वाला आ गया सर, माइनस वाले का क्या दिक्कत है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला लिखने का रीजन आपको याद हो जाए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। खत्म। देखो a का मान कितना है 2x है, b का मान कितना है माइनस का y, देखो जहां जहां माइनस आएगा वहां वहां माइनस चिपका देंगे, ठीक है। माइनस का y, c का मान कितना है z, c का मान कितना है z है। चलो करते हैं, a स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस सी कितना है जेड स्क्वायर, सी कितना है जेड स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान कितना है 2x है और b का मान कितना है माइनस का वाई प्लस 2bc, b का मान कितना है माइनस वाई और c का मान कितना है z, ठीक है। प्लस 2c, c का मान कितना है z और a का मान कितना है 2x, कितना है 2x है। बस इसे आगे हल कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर, देखो y स्क्वायर, देखो माइनस वाई गुणे माइनस वाई करेंगे तो ये वैसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपका खो जाएगा, जब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 तो 4 हो जाएगा, xy हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2yz हो जाएगा, 2yz हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। और ये आपका 2 दूनी 4 तो प्लस है, तो प्लस 2 दूनी 4 xz लिखे चाहे zx लिखे, बात दोनों की एक ही, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 सवाल नंबर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर भी सेम फार्मूला, देखो फार्मूला आपको सेम ही लगाना है। फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे हल करेंगे, देखो ध्यान से, a स्क्वायर तो मान रख लेंगे पहले, a का मान कितना, देखो माइनस का है तो माइनस का 2x है, b का मान कितना है 3y है और c का मान सर कितना है 2z, c का मान कितना है 2z, ठीक। आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर करेंगे सर माइनस 2x, पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है 3y, 3y के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस c यानी 2z के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर 2ab, 2a का मान कितना है माइनस का 2x, b का मान कितना है 3y लिख देंगे, प्लस 2bc, b का मान कितना है 3y और c का मान कितना है, c का मान कितना है 2z हो जाएगा, प्लस 2ca, c का मान कितना है 2z और उसके बाद a का मान कितना है माइनस का 2x, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा होगा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये थोड़ा इधर ले आएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखो 2 दूनी 4 तो माइनस तो गायब हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 y स्क्वायर होना ही होना है, ठीक है। 2 दूनी 4 z स्क्वायर होना ही होना है, ठीक। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 तो 12 तो 12 x और z, देखो चर की चर के साथ गुणा करेंगे, अचर की अचर के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई माइनस नहीं तो प्लस ही रहेगा, ठीक। 2 3 6 दूनी 12 तो 12 हो जाएगा और yz हो जाएगा, 12yz हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, चाहे xz लिखो चाहे zx लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपका सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी देखो बहुत आसान है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है आपको। हाँ जी सर यही होता है। a का मान कितना है प्यारे बच्चों 3a। अच्छा, हम पता कैसे चल रहा है, देखो यहाँ से a के सामने ये, b के सामने ये, c के सामने, इस तरह हमें पता चल जाता है कि a b c का मान क्या होगा। a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है माइनस का 7b और c का मान कितना है माइनस का c का मान कितना है माइनस का c, समझ रहे हो ना, माइनस का c। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर करेंगे। अच्छा इसे तो आप स्वयं भी लगा सकते हो, चलो हमें बता देते हैं।
क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3a, पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 7b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस के सी के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a, ए का मान कितना है 3a, बी का मान कितना है माइनस का 7b, प्लस 2bc, बी का मान कितना है 7b और सी का मान कितना है माइनस का c, प्लस 2ca, प्लस कितना हो जाएगा 2ca, 2c का मान कितना है माइनस c, ए का मान कितना है 3a। आपको बोर्ड कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड में आपको कुछ चीज़ नहीं दिख रही, सब कुछ दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9a स्क्वायर, 3 त्रिका 9a स्क्वायर प्लस 7 कितना होता है 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर प्लस देखो c गुड़े c करोगे, c गुड़े माइनस सी, माइनस सी गुड़े माइनस सी, तो ये कट जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा c स्क्वायर, c की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और 6 से कितना होता है 42, तो 42 हो जाएगा, a गुड़े b यानी a भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये BC 14 कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, चाहे AC लिखो चाहे CA लिखो, आपकी मर्जी, ये आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5, पाँचवा है कि नहीं है, देखो पाँचवा है, आप लोग स्वयं लगा लेंगे, वेरी एकदम आसान है। यहाँ से A का मान कितना आएगा माइनस का 2x, B का मान कितना आएगा 5y, ठीक है, और C का मान कितना आएगा माइनस का 3z। ठीक है, इसको आप स्वयं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की, सवाल नंबर 5, ये 6, इसको हम बताएं, थोड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा, a प्लस बी प्लस सी, पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, अच्छा स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर लग गया। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2bc प्लस 2ca, यही होता है। a की जगह कितना लिखा है, a बराबर लिखा है 1/4a, b का मान कितना लिखा है माइनस 1/2b, और सर c की जगह कितना लिखा है 1, c का मान कितना है प्यारे बच्चों 1 है, एकदम सही, कोई दिक्कत। a की जगह 1/4a, b की जगह माइनस 1/2b, और c की जगह लिखा है 1। आगे बढ़ेंगे, देखो a स्क्वायर यानी 1/4 a स्क्वायर, ठीक है, ये आप कहोगे a स्क्वायर प्लस b का मान कितना है माइनस का 1/2 माइनस 1/2b, पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर, c का मान कितना है 1, c सबसे बढ़िया नंबर है। ठीक है, प्लस 2ab, 2a का मान कितना है 1/4a, b का मान कितना है माइनस 1/2b, माइनस 1/2b। देखो 2ab अभी क्लियर हुआ है, अब चलेंगे हम लोग प्लस 2bc की तरफ, 2b का मान कितना है माइनस 1/2b इंटू c का मान कितना है 1, ये भी क्लियर हो गया। अब चलेंगे 2ca की तरफ, प्लस 2c का मान तो 1 है, बहुत सीधा है, a का मान कितना है 1/4a, 1/4a, आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 1 में a का गुणा होगा तो a हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक कितना होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखो अगर अंदर माइनस है तो अगर पावर 2 है तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाता है। देखो ये आपका हो जाएगा, अच्छा a के ऊपर स्क्वायर तो a के ऊपर भी तो लगेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये वाले 2 से ये वाला, देखो ये पूरा एक टर्म है, ये वाला पूरा एक टर्म है, और ये वाला पूरा एक टर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस तो आना ही आना, स्वाभाविक सी बात है। a है b है तो ऊपर आएगा a, b आएगा, a b आएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा है 4, तो नीचे लिख लेंगे 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ेंगे इस वाले टर्म की ओर, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो निशान किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा b, यानी माइनस का b बचेगा, तो माइनस हम पहले ही लिख लिए, तो क्या बचेगा b बचेगा। ठीक, केवल b बचेगा। आगे बढ़ेंगे, देखो माइनस का तो कोई लफड़ा नहीं, तो यानी प्लस का साइन लगा लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, तो a बचेगा और बटे कितना बचेगा 2, तो a/2। देखो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस सवाल को आप लोग लगाइएगा, सवाल अच्छा है, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा केयरफुली सावधानी पूर्वक सवाल को लगाएंगे। अगला सवाल देखो, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल चीज़ों को एकदम उड़ाते हुए चलेंगे, कोई समय नहीं बर्बाद करेंगे। देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2bc है। ठीक, वही फार्मूला पुराना वाला, चलो लगाते हैं। अच्छा पता कैसे चला, देखो यहाँ पे स्क्वायर 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 3 बार लगा, 3 बार स्क्वायर केवल यही फार्मूला में आता ही है। ठीक है, करेंगे फार्मूला लिख दें क्या, एक बार लिख देते हैं, चलो अच्छा लिख दें a प्लस बी प्लस सी पूरे के ऊपर स्क्वायर। अच्छा इतनी बार फार्मूला लिखें, आप लोग को याद हो गया होगा जरूर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ए से घुमाएंगे चक्कर तो बी तक जाएंगे, बी से सी तक, सी से ए तक। ठीक है, ऐसे गोल चक्कर मारते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले ए स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये चीज़ दिया है, ये चीज़ आपको दिया है, आपको इस चीज़ से इसको बनाना है। ठीक, समझे, आपको हाँ जी सर समझ गए। ठीक है, इस सब के पीडीएफ कैसे लेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2x लिख लेना, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान कितना, देखो यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 को सल 3 लिख सकते हैं, y पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो ऐसे नंबर ही दिए हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर यानी 4। अब देखो यहाँ पे खेला हुआ है, यहाँ पे खेला हुआ है 4 z पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अच्छा आपको लगे खेला क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह माइनस आया है, 2 जगह क्या आया है, माइनस आया है। तो इसका मतलब कि ए बी सी में तीनों में से कोई एक नंबर जरूर माइनस में रहा होगा, तभी 2 जगह माइनस आया है। ठीक, तो उसके माइनस कैसे है पता लगाएंगे। देखो इन दोनों नंबर में जो नंबर उपलब्ध होगा, देखो यहाँ भी जेड उपलब्ध है, यहाँ भी जेड उपलब्ध है, दोनों जगह जेड है, इसका मतलब कि जेड ही 100% माइनस में रहा होगा। तो यानी क्या करेंगे, जेड को कर देंगे माइनस। समझे, मतलब कि जो नंबर देखेंगे इसमें से, नंबर नहीं जो चर देखेंगे, ठीक है, जो चर देखेंगे, जो ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिखा है, जो दोनों जगह उपस्थित है वही क्या होता है, माइनस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, इधर सीधा बनाएंगे तो 2a का मान कितना, देखो a का मान है 2x, a का मान कितना, देखो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो a b c का मान हम लोग स्वयं निकालें यहाँ से, तो a बराबर कितना है 2x है, b बराबर कितना है 3y है। हम आपके लिए लिख रहे हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। c बराबर कितना है माइनस का 4z। ठीक है, अब देखो 2a का मान कितना है 2x, a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y। ठीक है, प्लस 2bc, b का मान कितना है 3y और c का मान कितना है माइनस का 4z। 2bc हो गया ना, अब 2ca लिखना है, 2c का मान कितना है माइनस का 4z और a का मान कितना है, a का मान है आपका 2x। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ सही हो रहा है। देखो इतना मामला तो आपने ऑलरेडी सेट किया है, लेकिन देखो जो ये चीज़ आया है ना वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जो यहाँ पर ये चीज़ आया है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे ये आया है वो इसके बराबर होना चाहिए निशान के साथ, ये पूरा। ठीक, और जो यहाँ पर ये चीज़ आया है ना वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको पूरा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख पाएंगे। देखो तो चलो मिलाते हैं, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, सर 12 तो आया है, x आया है, y आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस आना चाहिए, देखो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ, तो प्लस माइनस 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 आ गया। 2 तेई 6 चौक 24, 24 सर आया है, y सर आया है, z भी आया है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 जगह मामला सेट है। यहाँ पे 16 आना चाहिए, तो 2 चौके 8 दूनी 16, 16 आ गया। x है सर, x है, z है सर, z है। ठीक है, सब कुछ सेट है। अब इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y और c का मान कितना है माइनस का 4z। इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 चौक 16। अच्छा देखो अगर ये ऐसे लिखा ना तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहे या इसको मतलब 2 बार लिखा है, इसे आप कहीं लिखा 2 का स्क्वायर, तो क्या होता है 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह ये भी आप चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, बाकी उत्तर ये भी सही है। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस का 4z एक बार, और इसी को कॉपी कर देंगे और पेस्ट कर देंगे, 2x प्लस 3y माइनस का 4z। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम z। ठीक है, ये भी उत्तर सही है। ठीक है, दोनों उत्तर सही है। ठीक है, ये वाला भी सही, ये वाला, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे जो लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल, देखो यहाँ लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर तो आपको पढ़े नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो देखो अगर किसी संख्या के ऊपर हम रूट लगा दें, रूट 2x पूरे के ऊपर कर दे स्क्वायर, तो देखो जब रूट होता है ना, रूट 2 गुणे रूट 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4,
तो 4 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इसलिए 2 ही हो जाएगा, अंत में 2 ही हो जाएगा, इसलिए हम रूट लिख सकते हैं। कहीं लिखा है 7 लिखा रहे और चाहे कहीं लिखा रहे √7 गुणे √7, दोनों बराबर चीज़ें हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये हो गया √2x स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, c स्क्वायर, देखो अगर c को लिखना है तो √2 2, तो अगर हम 2 √2 लिखें, देखो ये 2 है ना, 2, देखो ध्यान से देखना 2 है, अगर ये 2 को हम अंदर ले जाएं तो अंदर जाएगा, तो ये 2 तो अंदर ऑलरेडी सेट है, ये 2 जो है 2 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकला होगा, इस तरह का रहा होगा, तभी तो इन 2 में से एक ही बाहर निकला होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी √8 आएगा, और √8 का भी स्क्वायर करोगे तो इस रूट से कट जाएगा, तो ये आपका 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, तो 2 √2z पूरे के ऊपर कर देंगे स्क्वायर। ठीक, खत्म कहानी। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फार्मूला लिखे क्या लिख देते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c। अब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ लगाना है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 2bc क्या होता है, 2ab, 2a का मान कितना है, a का मान सही है √2x, रूट का 2x, b का मान कितना है y, तो b का मान y रख देंगे। ठीक, प्लस 2bc, 2b का मान कितना है, b का मान देखो ये ना, ये पूरा a का मान है, ये पूरा b का मान है, ये पूरा c है, लेकिन जो अंदर लिखा है, ठीक है, जो अंदर लिखा है वही वाला। अब बार बार बच्चे थोड़ी कि a का मान बराबर करके लिखते रहे, b का मान बराबर, तो इससे अच्छा नहीं लगता है ना। 2bc, तो b का मान कितना है y, और c का मान कितना है 2 √2 z। ठीक है, 2bc हो गया। अब बचा क्या, 2ca, 2c, c का मान कितना है, ca 2 √2 z, 2c, a का मान कितना है, a का मान है √2x। चलो चेक करते हैं सब बराबर मामला है कि नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना लिखा है, देखो अच्छा माइनस भी है क्या, एक सेकंड, हाँ माइनस वाला तो भूल ही गए। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब कि 2 जगह माइनस है, तो इसका मतलब कि x, देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो यानी x वाला माइनस में होगा, यानी आगे वाला ही नंबर किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये a माइनस में है ना, तो ये यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, 2ab 2bc में तो कोई जरूरत है, 2ca यानी यहाँ फिर माइनस लगेगा। ठीक है, 2 जगह आप लगा लेंगे माइनस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, खत्म। 2 √2 xy सब कुछ अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो 2 दूनी 4, 4 मिल गया, √2 है √2 मिल गया, yz मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 8 चाहिए ना आपको, देखो 8 लाता हूँ, देखो लिखा 2 गुणे 2, ये फिर √2। अच्छा दोनों साथ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, साथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है ना। देखो 2 गुणे 2 √2 गुणे √2, पहले इसको देखो, तो देखो जब इसमें गुणा होगा ना, तो देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 दूनी अंदर कितना हो जाएगा, 4, और आपको पता है कि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 कितना होता है, 8। देखो 8 आ गया ना, 8 यहाँ पर है। सर x है, x है, z है, z है, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर सब कुछ है तो फिर दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलो करते हैं। तो a स्क्वायर यानी 2 √2x, ये a हो जाएगा, a प्लस b का मान कितना है y, b, और प्लस c का मान कितना है 2 √2 और z, और पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। चाहे ये लिखो, अच्छा ये अलग है, ये नीचे वाला अलग है। ठीक है, चाहे ये लिखो और चाहे इसको 2 बार लिख लो, प्लस y प्लस 2 √2z, इसको एक बार लिख लो और एक बार और लिख लो। ठीक है, माइनस प्लस y प्लस 2 √2z, 2 √2z क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, चाहे 2 बार लिखो चाहे एक बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मतलब 2 बार लिखना ही पड़ेगा, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 6। ठीक है, ये 6 के हम 4 सवाल आपको बताएंगे, उसके बाद अगली वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। चलो ठीक, करते हैं सवाल नंबर 6 का पहला सवाल। देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस c, अरे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस
3ab होता है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है, ये फार्मूला होता है। और ठीक है, और इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसका इसमें गुणा और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दो फार्मूले, आपको इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। इसको चाहे कम याद रहे लेकिन नीचे वाला ज़्यादा याद रहना चाहिए। ये भी आप याद करोगे और ये भी याद करोगे। इसी तरह माइनस वाला भी होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस का b। ठीक है, और इसका एक और होता है, इसके अंदर गुणा होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, भाई a गुणा होगा a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दोनों होते हैं, ये आपके दोनों फार्मूले होते हैं, आपको दोनों याद करने हैं। ठीक है, दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, ऊपर वाला फार्मूले से। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बराबर इसका। ठीक, चलो करते हैं, जल्दी से करेंगे, चीज़ों को समाप्त करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना। चलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है फार्मूला आपको, हाँ सर यही होता है बच्चे। गोलवा कहाँ लग रहा है?